वैसे हम भी कमाल के ही लोग हैं कि नॉन इश्यूज़ को हम इश्यूज़ बना के पेश करते हैं। अभी मैं पाकिस्तानी मीडिया को देख रहा था, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जी पाकिस्तान ने एससीओ की जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट हो रही है। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान ने तमाम रुकन ममालिक को दावतनामा भी भिजवा दिया है, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत की दावत दी है। पाकिस्तान की तो ये एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में बन गया। इनको कौन समझाए इन लोगों को कि इस तरह ही चलते हैं मामलात। पहले तो ये समझना चाहिए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के दो पैरेलल समिट्स होती हैं। एक हेड्स ऑफ स्टेट की होती है और एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की होती है। जब ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले शुरू में बनी थी, तो उसमें अगर आप देखिए तो चाहे वो चाइना हो या रशिया हो या फॉर दैट मैटर कज़ाकिस्तान हो और जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, उनमें जो सारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो हेड ऑफ स्टेट भी है, प्रेसिडेंट भी है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। पाकिस्तान और भारत का ज़रा मामला डिफरेंट है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट नहीं है। प्रेसिडेंट तो एक फिगर हेड है, टिटुलर, या उनके पास कोई पावर नहीं है। गवर्नमेंट के जो हेड हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, यानी प्राइम मिनिस्टर हैं। भारत में भी यही मामला है और पाकिस्तान में भी यही मामला है। अच्छा, ट्रेडिशनली भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही, हम जब भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ना उनकी जानिब से कोई प्राइम मिनिस्टर गया, ना हमारी जानिब से कोई प्राइम मिनिस्टर गया। पाकिस्तान और भारत को मैं बताता चलूँ कि 2017 से हम बाकायदा तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं। उससे पहले अगर जब हम ऑब्जर्वर्स थे तो हमारे जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं जाते थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाते थे जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती थी। हमने हमेशा पार्टिसिपेट किया हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि वही चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और इसको अब लेकर एक खामखा का एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। और अगर हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग पाकिस्तान में होती तो फिर हम शायद ये गुफ्तगू कर सकते थे कि वज़ीर आज़म मोदी क्यों नहीं आ रहे, क्या वजूहात हैं। और शायद अगर ऐसा भी होता तो इस वक्त जो हालात हैं, मुमकिन है कि वो खुद ना भी आते, वो शायद अपने प्रेसिडेंट को भिजवा देते या वाइस प्रेसिडेंट को भिजवा देते, तो ये बिल्कुल मुमकिन था। लेकिन इस वक्त जो ये अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, या एक इसको इशू बना दिया गया है, बिल्कुल बेमानी किस्म का इशू है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हालात हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो इन चीज़ों को जिस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, मेरे तो समझ में नहीं आती कि जो मीडिया की एक ब्रेकिंग न्यूज़ की जो एक दौड़ है, और फिर जो सोशल मीडिया में जिस किस्म की सनसनीखेज़ हेडलाइंस लगाई जाती हैं, तो ये अब ये भी कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बुलाया पाकिस्तान के, जिससे ये तासुर मिलता है कि जी हम शायद पीछे जा रहे हैं भारत। क्योंकि भी कल वो भारत के वज़ीर आज़म यूक्रेन से आते हुए उन्होंने ओवरफ्लाई किया, पाकिस्तान की स्पेस में दाखिल हुए, तो बड़ा जी हो गया कि तो बहुत बड़ा कमाल किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ऐसा होता रहा है पहले भी, क्योंकि फ़्लाइट्स का सबसे अच्छा बेहतर रूट यही बनता है इस इलाके में जाने के लिए। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान की एयर स्पेस में आते जाते रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जी चूँकि पाकिस्तान ने बुलाया है तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो आना चाहिए। शायद कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं, ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी पैदा हो रही है और अब हालात बदलने जा रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उसमें, पाकिस्तान क्या करता, पाकिस्तान ने तो इनविटेशन देनी ही थी, क्योंकि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और इस तरह पाकिस्तान को ही मिलती रही है, जब भी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ही बुलाया गया है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनकी जगह फॉरेन मिनिस्टर चले गए। तो ये एक आम सी बात है। तो थोड़ी बहुत बात को समझना चाहिए और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए, ना कि ये कि एक
एक ऐसी बात की जानी चाहिए जिसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है और लोगों को पता भी नहीं है कि एक्चुअली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह फंक्शन करती है, उसके क्या मैकेनिज़म्स हैं, क्या उसके किन किन लेवल्स पे उनकी मीटिंग्स होती हैं। सोच रहे होंगे कि शायद कोई जो है वो नए मोदी साहब पाकिस्तान से गुजरे हैं, उनको बुला ही लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट एक हो रही है अक्टूबर के अंदर, अभी से तकरीबन 2 महीने बाद ऑलमोस्ट। तो उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरी, ये सिर्फ मोदी साहब को इनविटेशन डेफिनेटली नहीं है, ये और मुल्कों को भी है। सुनने में आ रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है, CHG बोलते हैं इसे, ये 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही है, जिसमें ये रोटेटरी चेयरमैनशिप होती है। इससे पहले आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया गए थे पिछले साल, जब डॉक्टर जयशंकर ने बड़ा उनको टफ टाइम दिया था। सलाम नहीं किया, सिर्फ नमस्ते की, हाथ हैंडशेक नहीं की। आगे से बिलावल ने भी वो कर दिया, सलाम ऐसे कर दिया। हालांकि एक तो इंडियन ये करते हैं हर जगह ये, लेकिन बिलावल जिस प्रोविंस सिंध से है वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। मतलब दे डू इट दिस वे एंड दे डू इन ह्यूमिलिटी कि हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। दिस इज़ वे ऑफ डूइंग इट। दिस इज़ अ कल्चर ऑफ सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, जिसको बिलावल रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर जयशंकर उसको जारी बात है हैंडशेक ना करके बेसिकली स्नब कर रहे थे बिलावल को, जो कि विच इज़ अ रियलिटी, जो हमें सारी बात है वो पता है, ऑप्टिक्स वो सारी क्रिएट कर रही थी। बहरहाल अब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उनको ये बुलाया गया है। सुनने में आया कि मोदी साहब रेगुलरली हेड्स ऑफ स्टेट जो हैं समिट्स अटेंड करते हैं। उन्होंने ये कजाकिस्तान वाली मिस की। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने कहा ये उन्होंने मिस ही पाकिस्तान के लिए की है। मैंने ये, आप अगर मेरे इंटरव्यूज माजी में थोड़े जाके देखें तो मैंने ही आपको कहा था उन्होंने ये मिस ही पाकिस्तान के लिए की है कि मैं SOP सेट कर दूंगा कि भाईजान पाकिस्तान, अगर मैं पहले भी नहीं गया था, मैं अब भी नहीं जा रहा, मसरूफियात थी। पिछली दफ़ा क्या कहा मुझे याद है, जब कजाकिस्तान अस्ताना जाना था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें